तो स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुकी हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि हमें जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन है वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो। दो नंबर कौन से हैं? 26 को ए मानेंगे, 26 को बी, तो इसका मतलब है ए इंटू बी इज़ इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं वो इक्वल होता है। हमें ये बताना है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना। प्राइम फैक्टर कैसे निकलता है? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाले थे ना प्राइम फैक्टर्स, वैसे ही हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर निकालने पड़े। अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे कैसे? जैसे हमने सेम टू सेम करा था क्वेश्चन नंबर 1। अगर किसी को याद हो तो, सब नहीं याद तो मेरी वीडियो देख लेना, आ जाएगा। प्राइम फैक्टर जैसे 4 का हम निकालेंगे तो 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर था 4 का। अब हम करेंगे 26 के प्राइम फैक्टर्स। 26 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें वो ऐसे लाइन खींच के लिखेंगे हम 26। अब हम क्या देखेंगे? हमें देखना होता है सबसे पहले पीछे वाला नंबर। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पीछे क्या है? 6। और अगर किसी नंबर के पीछे ऐसा नंबर आता है जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं तो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। जैसे जो 2 के टेबल में आते हैं नंबर, अब जैसे और नंबर कौन कौन से थे 2 के टेबल में? क्या क्या आता है? 2 4 6 8। तो इसका मतलब, और 0, इसका मतलब क्या है? किसी भी नंबर के पीछे 2 4 6 8 0 दिखेगा तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो सकता है। और किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 5 दिखेगा तो वो 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो हम 26 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 26 के पीछे है 6 जो कि 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। अब 13 सिर्फ खुद के टेबल में आता है तो 13 1 ज़ा 13 हो गया। अब 26 के प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 13, ठीक है। 2 इंटू 13 है, ये प्राइम फैक्टर हैं 26 के। अब हम बनाएंगे 91 के प्राइम फैक्टर। और 91 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? देखो 91 किसकी टेबल में आता है? 13 की टेबल में, 7 पे, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप अलग से भी डिवाइड करके देख सकते हो। और 7 की सिर्फ अपनी टेबल में आता तो 7 1 ज़ा 7। और 91 के प्राइम फैक्टर हुए 13 इंटू 7। अब एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में क्या होता है? कॉमन। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, समान हो, सेम हो, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो सेम हो वो होता है एचसीएफ। अब इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर में सेम क्या है? 13। जो दोनों नंबर में सेम हो, ए एंड बी के प्राइम फैक्टर, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर में सेम हो, ठीक है। प्राइम फैक्टर में क्या सेम है? 13। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? 13। तो 26 और 91 के प्राइम फैक्टर में कॉमन था 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 13, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब एचसीएफ 13 आया तो एलसीएम निकालने के लिए, वैसे तो एलसीएम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एचसीएफ इंटू में बाकी जितने नंबर मिले उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन जब हमें इन्होंने ये बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी है, तो यहाँ से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप 13 इंटू 2 करोगे तो 26 को 7 मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे निकालेंगे तो ए क्या है? 26, बी क्या है? 91, तो 26 91 इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इसे ही यूज़ करेंगे। तो ए की जगह 26 रखेंगे, बी की जगह 91 रखेंगे और एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह वैल्यू रख देंगे 13 एचसीएफ की जगह, और फिर जब 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो हो गया हमारा आंसर, मतलब एलसीएम।
फिर ये हमने प्रूफ करा, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके सबके दोनों इक्वल आ गए, बस यही प्रूफ करना था हमें। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट में है 510। अब पीछे क्या है 0, और मैंने क्या बोलता जिसके पीछे 0 होता है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी। तो अब इसे हम करेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि 255 आएगा। अगर आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो अलग से भी डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे हम साइड में करके देखते हैं ना, छोटी क्लासेस में करते थे डिवाइड, 510 डिवाइड करेंगे फिर 2 से, तो आप वैसे भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। 510, 2 2 ज़ा 4, एक बच गया, फिर एक नीचे आया 11, 2 5 ज़ा 10, फिर एक बच गया, फिर 0 नीचे आया 2 5 ज़ा 10, तो ये 255 यानी कि 255, ठीक है। अब हमने देखा इसके पीछे क्या है 5, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा 5 से डिवाइड। अब 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे हम इसे, जिसके पीछे 0 और 5 आता है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। अब 255 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। पीछे 5 है ना, तो 0 5 जिसके पीछे आता है वो 5 से डिवाइड होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, अब 51 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा 17, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, ऐसे आप अलग से भी डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। 17 है, सॉरी वो मैंने 3 1 ज़ा 3 नीचे लिख दिया, वो 1 आएगा, तो 1 7 17, 3 की टेबल में 17 पे आया 51। अब 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 17 1 17, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर 510 के। अब 510 के प्राइम फैक्टर आ गए, तो इसे हम लिखेंगे 2 × 5 × 3 × 17, ये हो गए हमारे 510 के प्राइम फैक्टर। अब हम बनाएंगे 92 के प्राइम फैक्टर। 92 के प्राइम फैक्टर 9 के पीछे क्या है 2, यानी कि ये 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ, इसे हम करेंगे 2 से डिवाइड, पीछे है 2 इसीलिए, जिस भी नंबर के पीछे 0 2 4 8 6 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अब पीछे क्या है 6, तो ये भी 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब 23 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 23 1 ज़ा 23, ये आ गए 92 के प्राइम फैक्टर। अब 92 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, तो हम लिखेंगे 510 इज इक्वल्स टू 2 × 5 × 3 × 13, लाइन वाइज लिख लेना, 2 × 3 × 5 × 17, ये लाइन वाइज अच्छा दिखता है ना, एक एक नंबर साथ में, ऐसे 2 × 2 × 23। अब हमने देखा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि HCF। तो HCF क्या हुआ, जो दोनों के प्राइम फैक्टर में सेम नंबर हो, तो दोनों में क्या सेम है 2 कॉमन है दोनों में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2 आ गया, तो अब एलसीएम, और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A × B इज इक्वल्स टू एलसीएम × HCF। तो A हमारा 510, B हमारा 92, तो A × B इज इक्वल्स टू LCM × HCF। तो A × B इज इक्वल्स टू LCM × HCF, ठीक है। तो LCM × HCF हुआ, A हमने 510 माना है, B हमारा 92 है, तो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 आया है, तो A की जगह पे लिखेंगे 510, पेन चेंज कर लेते थोड़ा सा साफ दिखेगा अलग से कि हाँ हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो B की जगह पे हम लिखेंगे 92, है ना, 92, और LCM हम निकालेंगे तो HCF क्या है 2, जो कि डिवाइड में आ गया, और उधर बच गया LCM, इधर मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड में। अब 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, ये हो गया डिवाइड। अब 510 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो अब LCM क्या आया, इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा 2 3 4 6 यानी 0 इज इक्वल्स टू LCM। तो LCM हमारा आया 2 3 4 6 0, ठीक है, ये आया हमारा LCM। अब हमें प्रूफ करना है कि A × B इज़ इक्वल्स टू होता है वो LCM × HCF के, ये हमने प्रूफ कर रखा है, इसे देख लेना, ठीक है। अब ये आया हमारा थर्ड क्वेश्चन में हम 336 के पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, पीछे 6 है तो हमें पता है ये 2 से डिवाइड होगा, और इसके पीछे 54 के पीछे 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो अब हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 336 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पे प्राइम फैक्टर्स बनते हैं
2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। अब पीछे है 8, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि पीछे 4 है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब 2 है पीछे तो ये तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 21 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में, तो 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे 54 के प्राइम फैक्टर। 54 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? पीछे 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब 27 3 की टेबल में आता है 9 पे, तो 3 9 ज़ा 27 और 9 3 की टेबल में 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गए हमारे 54 के प्राइम फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे 336 यानी कि 336 के प्राइम फैक्टर इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के प्राइम फैक्टर से हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, फिर हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे हम? पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। जगह कम पड़ गई, यहीं पे मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूँ, 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है? एक 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 3 यानी कि 3 2 ज़ा 6 हमारा HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 और 3 ये दोनों कॉमन है इसमें, तो 2 इंटू 3 6 हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम निकालेंगे LCM। निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A इंटू बी इज़ इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो A हमारा 336, B हमारा 54 और LCM हमारा अभी निकालेंगे हम, HCF है 6, तो 336 इंटू A इंटू बी इज़ इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो A की जगह पे हम लिखेंगे 336 इंटू 54 हमारा B है, LCM हमारा कुछ भी नहीं है और HCF है हमारा 6। LCM हमें निकालना है, तो HCF इधर आके डिवाइड में हो गया। अब 6 से कट करेंगे हम, तो 2 की टेबल 3 की टेबल से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब 2 टेबल से कट करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 24 इंटू 56 करेंगे तो हमारा आ जाएगा LCM। अब LCM जो कि 56 इंटू 54 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 3024। ये हमारा आ गया LCM। अब हमें प्रूफ करना है LCM इंटू HCF इज़ इक्वल्स टू A इंटू बी। ये आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, दोनों सेम आएंगे।